अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़हीर बनाम रियासत पाकिस्तान मुकदमे के हवाले से। और जैसा कि आप जानते थे कि ज़ाहरा काज़मी की कस्टडी के हवाले से आज समाअत मुकर्रर थी और इसमें ज़हीर के वकला ने ट्रांसफ़र ऑफ द केस एप्लीकेशन दी, जिसमें ये क्लेम किया कि बच्ची ये केस किसी दूसरे जज के पास मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो जज साहब ये केस सुन रहे हैं उनके पास इख्तियार समाअत नहीं। इस मौके पर इसी वजह से, इस एप्लीकेशन के आने की वजह से बच्ची की जो कस्टडी की समाअत थी वो 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और इसके साथ ही मुमताज़ जमाली और शाहिद हुसैन को इंटरव्यू देते हुए ज़हीर के वकील ने एक इंतहाई अजीब बात की और अपनी आने वाली इंटेंशंस शो की, अपना फ्यूचर प्लान शो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्ची का निकाह जो है वो पंजाब में हुआ है और केस जो है वो पंजाब में चलेगा और ज़हीर को बच्ची की कस्टडी दी जाए, जो कि एक इंतहाई गैर मुनासिब और एक अजीब बात है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़हीर का जो वकील है वो मामले को इस तरह की पटिशन फाइल करके लिंगर ऑन करना चाह रहा है और इन फ्यूचर वो एप्लीकेशन देंगे कि बच्ची का केस पंजाब में मुंतकिल किया जाए। तो इसमें मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि हम ऑलरेडी इस मैटर के ऊपर वजाहत कर चुके हैं और जब कोई ये बेसिकली बच्ची सिंध से लापता हुई है और सिंध से इस बच्ची का ताल्लुक़ है और ये ऑफेंस कमिट हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ जर्नी ऑफ ऑफेंसेस। पहला ऑफेंस किडनैपिंग का जो स्टार्ट हुआ कराची से, देन चेन ऑफ ऑफेंसेस है, देन सेकंड ऑफेंस निकाह का जो पंजाब में आके निकाह हुआ, देन जहाँ जहाँ ये लेकर जाते रहे। तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट पहले कॉग्निजेंस ले लेती है, जो पहले समाअत ट्रायल शुरू कर देती है, ट्रायल वहाँ पे चलता है। कानून इसमें यह कहता है कि जो कोर्ट जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हुए हों या एक प्लेस से ज़्यादा जगहों पे ऑफेंसेस हुए हों, तो जो कोर्ट पहले समाअत इख्तियार समाअत ले ले वहाँ पे ट्रायल चलेगा। तो अब इस पर कराची की जो ट्रायल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले चुकी है। तो अब ज़हीर का वकील जो है वो ये बात भूल जाए, बल्कि ख्वाब में भी ना सोचे कि ये केस पंजाब में मुंतकिल होगा। हाँ, एक वो ट्राई कर सकते हैं, कॉल दो मैटर को डिले करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन ये केस कभी पंजाब मुंतकिल नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब ये ट्रायल चल रहा था कराची में, तो उस वक़्त मुल्ज़म असगर और निकाह ख्वां को जब मैंने अरेस्ट करवाया था तो लाहौर की अदालत से परमिशन लेकर ट्रायल के लिए वहाँ पे भेजा गया था। और उस वक़्त लाहौर की अदालतों ने ये क्लियर किया था कि ये अपना इसका ट्रायल जो है वो कराची में चलेगा। इसके अलावा जब ज़हीर के वकील ने हरासमेंट पटिशन फाइल की थी लाहौर में और उसको मैंने कंटेस्ट किया था लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है वही वैलिड रहेगा और इसका ट्रायल जो है वो सिंध में चलेगा। तो ये लाहौर की अदालतें मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हैं कि इसका ट्रायल सिंध में चलेगा और इस बच्ची पे पंजाब का चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता, सिंध मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, क्योंकि सिंध मैरिज चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट स्टार्ट होता है सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, सिंध चाइल्ड मतलब सिंध के बच्चों के ऊपर, और बच्ची बिलोंग जी। तो बेसिकली ये सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जो सिंध के चाइल्ड हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। और इस बच्ची के ऊपर पहली तो बात यह है कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, सिंध चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट होगा। दूसरा, ट्रायल कोर्ट वहाँ पे कॉग्निजेंस ले चुकी है और मुतअद्दिद बार सिंध हाई कोर्ट अपने फैसलों में ये कह चुकी है कि बच्ची की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रायल है, जो FIR है, वो सब कुछ वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है। और ये बात जब नासिर जिब्रान साहब के साथ मैं वहाँ पे अपीयर हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे अगर जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने तब भी इस बात की निशानदेही की थी, तब भी पॉइंट आउट किया था, उस वक़्त भी ये आर्गूमेंट उठाया गया था, उस वक़्त भी ये बात की गई थी ज़हीर के वकील की जानब से, जब बच्ची को दारुल भेजा गया था और ये कहा गया था कि जनाब ये केस पंजाब का, इसको पंजाब मुंतकिल किया जाए। इससे पहले जब IG सिंध तब्दील हुए थे उस वक़्त भी ये बात की गई कि केस को पंजाब में मुंतकिल किया जाए। तो ये मुतअद्दिद बार ज़हीर का वकील और ज़हीर गैंग ये ट्राई कर चुका है कि किसी तरीके से सिंध से बच्ची को निकाल के पंजाब मुंतकिल किया जाए और केस को पंजाब में ट्रांसफ़र करवा के इस केस को रफा दफा करवाया जाए और ख़त्म करवाया जाए। तो मैं इसमें लास्टली ये कहूँगा कि सिंध हाई कोर्ट भी अपने फ़ैसले में क्लियरली कह चुकी है कि जब लास्ट टाइम पुलिस डिपार्टमेंट से IG सिंध से ये रिपोर्ट तलब की गई थी बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन मुंतकिल के हवाले से, उस वक़्त यही कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और अदालतों ने अपना वर्डिक्ट यही दिया था कि FIR यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, ट्रायल की कॉग्निजेंस ट्रायल कोर्ट ले चुकी है, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो होने जा रहा है।
और सेकेंडली पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई है, तमाम तर चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, इसलिए ट्रायल कभी किसी सूरत पंजाब में नहीं चल सकता। इसके अलावा पंजाब की अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक सलीम शेख साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं, और इसके अलावा मॉडल टाउन की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो तमाम तर इस चीज़ का एविडेंट है कि उन्होंने जब ट्रांजिट रिमांड दिया मुल्ज़म असगर का और कारी का, और उसमें उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि जनाब ट्रायल कोर्ट जो है वो कराची है और वहाँ पे जाके आप अपना मुकदमा कंटेस्ट करें। इसके अलावा ज़हीर के जो वकला हैं और ज़हीर की जो जितनी भी ज़मानतें हैं वो तमाम तर कराची से हुई हैं। इसके अलावा जब ज़हीर ने प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी, जब हफाजती ज़मानत करवाई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस वक्त भी ज़हीर ने खुद इकरार किया था कि जनाब मैं कराची जाके ट्रायल फेस करना चाहता हूँ और मुझे वहाँ पे जाने के लिए ज़मानत दी जाए। तो इसके अलावा जब लास्टली अगर बात की जाए तो नूर मनी ने जब सिंध हाई कोर्ट में जाके रजू किया और अपनी बेल पिटीशन फाइल की, और वहाँ पे उन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब मैं ट्रायल कोर्ट में जाके ट्रायल फेस करना चाहती हूँ और हमारा केस यहाँ पे चल रहा है और मुझे बेल दी जाए। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन कोई 20 दफ़ा मुख्तलिफ़ अदालतें इस बात का फ़ैसला कर चुकी हैं कि बच्ची का ताल्लुक़ कराची से है और अगवा का जो जुर्म है वो कराची से शुरू हुआ है और कराची में अक्रंस हुआ है, इसलिए ट्रायल जो है वो कराची चलेगा। तो मैं सिंपल इसमें यही कहूँगा कि ज़हीर का वकील इस वक्त ये सोच रहा है ज़हीर का वकील इस वक्त ये सोच रहा है कि किसी तरीके ट्रायल जो है पंजाब में मुंतकिल किया जाए जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम होगा, और पहले भी हो चुका है। ये कभी किसी सूरत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसमें कामयाब नहीं होगा, और इसमें मुतअद्दिद बार अदालतें फ़ैसला कर चुकी हैं। ये जस्ट एक डिलेइंग टैक्टिस है, आप लोग मायूस ना हों। बहुत जल्द ज़ाहिर आदमी जो है वो अपने वालिदैन के हवाले होगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।